अवस्था पर खड़ा हूँ। तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली बाहुबल ने कि मैं पूरा पैर नहीं रखूँगा इसी ज़मीन पर, एक नुक्ते के हिसाब से मुझको ज़रूरत चाहिए, ज़मीन चाहिए। तो उन्होंने देखी अपने शरीर को एक नुक्ता से ध्यान में लीन हो गए, पैर नहीं रखा। भरत को भाई का त्याग देखते हुए घबरा गए, ये कि मेरा भाई ने पूरा पैर नहीं रखा, नुक्ता रखा। उनको संदेश मिला, भरत तुम क्या कर रहे हो, ये बस्ता किसी की नहीं है। भरत तुरंत उठते हैं, अपने भाई के पास चले जाते हैं, कहते हैं भाई पूरा पैर रख लीजिए, ये बस्ता मेरी नहीं है, मैं गलती के कारण तुमसे लड़ा हूँ, मेरी गलती को स्वीकार कर लीजिए, क्षमा कर दीजिए। देखिए जब भरत ने बाहु से अपनी गलती को मनाया, अपने आंखों से नीर बहाया, चरणों में लौट गए, बाहुबल से पहले उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, सही गलती महसूस कर ली उन्होंने। तुम लोग कहते हो मेरी गलती क्षमा कर दीजिए, ऐसे नहीं होती है गलतियां क्षमा। ये महाराचार्य की गलती क्षमा नहीं होती करती है। सही गली अपने आप, सही गलतियां जो होती हैं अपने आप अपने आंसू को बहा देती हैं। अपने को धिक्कार करता है वो जीव, कितनी मैंने महान गलती की है, मैं कहाँ से अपने भाई से लड़ा, ये तो राजा घर का था, ये घर की कहानी थी, मैं जीता का भाई जीता, एक ही बात है। लेकिन देखो मान ने पहले ऐसा नहीं आने दिया, मान ने मान दिखा दिया कि भाई भाई को लड़ा दिया। बाहुबल जो सोचते हैं सही है, ये बस्ता किसी की नहीं होती है, ये भरत की भी नहीं है, तो बाहुबल को क्या हो जाता, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सोचो बंधुओं, आज कुमार मार्ग पर चलने से तुम लोगों ने अपने गृहस्थ जीवन को कैसा उजाड़ लिया, कैसा उजाड़ लिया। तुम्हारा गृहस्थ जीवन कितना अच्छा है, कितनी मर्यादा के अंदर तुम रहने वाले हो, कितने नियमावली पर चलने वाले हो, कितनी सत्यता पर चलने वाले हो। तुमने सब खो दिया। बंधुओं देखो, जो अपने पिता को दुख देता है या माँ को दुख देता है, यदि जिस संतान ने या माँ पिता का दुख नहीं सहन कर पाया, नहीं देखा कि मेरे माँ पिता को कितना दुख है मेरे पीछे, तो समझो उस पुत्र या पुत्री के पास में धर्म नहीं है, उसके पास मर्यादा लोग लाज भी नहीं है। माँ पुत्र तपकता है, तड़प रहा है अपने पुत्र पुत्री को, तो जब जिस माँ पिता को दुख होगा तो उस बच्चे को या बच्ची को आशीर्वाद मिल जाएगा क्या माँ पिता का? सपने में नहीं मिल सकता है। समझो, एक कुमार मार्ग से आज ऐसा हो रहा है, चारों तरफ चल रहा है। इसलिए बंधुओं, अपनी सत्यता पर आ जाओ, अपने नियमावली पे आ जाओ, अपनी मर्यादा में आ जाओ, अपने मार्ग पर आ जाओ, कुमार्ग छोड़ दीजिए,
अपने भगवान को भगवान मान लीजिए। यदि तुमने अपने संतान ने अपने माँ पिता को माँ पिता मान लिया तो भगवान मिल जाएंगे, भगवान कहीं नहीं जा पाएंगे। समझो, जिसलिए मनुष्य तड़पता है, कहता है मैं भगवान की भक्ति करूं, मेरा कल्याण हो जाए। बंधु, अभी रास्ता नहीं था, पारस ने रास्ता खोल दिया है, तुम्हारा ऐसा ही होगा। तुम जब यहाँ की भक्ति करोगे, यहाँ के रास्ते पर भक्ति करोगे, एक सूत्र बाहर नहीं जाओगे, तो जरूर तुम्हारा भक्ति से कल्याण होगा, इसी भक्ति से कल्याण होगा। समझो, मैं गृहस्थ के जीवों को जब यहाँ की भक्ति इस रास्ते पर चलेंगी, हर गृहस्थ का जीव अपने कल्याणकारी बन जाएगा। समझो, दूसरा मार्ग नहीं, यही मार्ग। इसी गृहस्थ के अंदर मैं वैराग दिखा दूंगा, इसी गृहस्थ के अंदर त्याग दिखा दूंगा, इसी गृहस्थ के अंदर तप दिखा दूंगा। समझो, बंधुओं, देखो, मोह किससे करो, मोह किससे करो? न मोह बच्ची से करो, न मोह पुत्र से करो, न मोह माया से करो, न मोह लक्ष्मी से करो, है ना, न मोह पत्नी से करो, मोह करो तो भगवान से करो, देवादेव अरहन देव से करो। यदि इनसे तुमने मोह कर लिया तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन उजाले में आ जाएगा। जैसे एक दीपक का चिराग जब जलता है तो घर का अंधेरा दूर हो जाता है, एक चिराग से घर का अंधेरा दूर हो जाता है। समझो, एक को बसाओ, सब बस जाएंगे। तुम पृथक पृथक किए बसाओगे, एक को बसा लो बस। किसको? देवादेव अरहन देव को। अपने कमल रूप आसन पर इनको विराजमान कर लीजिए। बंधुओं, तुम्हारा परिवार उजाले में आ जाएगा। समझो, देखो, भगवान के रास्ते चलने वाला जीव बहुत मर्यादा के अंदर होता है। चोरी को देखने के बाद चोरी भी नहीं कहता है। समझो, वो इतनी मर्यादा के अंदर होता है। यदि जिस घरों में जिन पत्नियों ने अपने पति को लौटकर जवाब नहीं दिया, लौटकर बात को नहीं काटा, हाथ जोड़कर बात की, वह घर स्वर्गों की तरह काम करेगा, क्योंकि मर्यादा आ चुकी है। एक गुण सारे गुणों को दाब देगा, आप गुणों को दाब देगा। समझो बंधुओं, इसमें समय नहीं लगता है। ये सुचारू रूप से हर स्त्री को पति भगवान है। समझो, क्योंकि जब देवी बनती हो तुम, तो देवी का देव भगवान होता है।
यदि लक्ष्मी बनती हो तुम तो हमारा पति भगवान होता है। समझो, तुमने यदि अपने पति की सुबह शाम पैर छुए, सुलाने के बाद सोने के पहले उठना, सारी क्रिया करना तुम्हारा धर्म है। इस मर्यादा को लेकर चल गई तुम तो तुम्हारी संतान भी उजाले में हो जाएगी, संतान भी उजाले में हो जाएगी। बंधु, सुनने वाले सुन रहे हो, लेकिन एक शब्द को नहीं भूल जाना, सारे शब्दों को अंटों के अंदर रखना। आज के ऐसे शब्द हैं तुम्हारे, हर शब्द यहाँ से ऐसे निकलता है कि तुम्हारे पिटारी से दूर ना होने पाए। हर शब्द महंगा है। तुम्हारे कीचड़ को फेंकने वाला है। क्यों? गृहस्थ के अंदर ही कीचड़ होता है और कीचड़ में ही कमल खिलता है। बिना कीचड़ की कमल नहीं खिलता है। बंधु, समझो, जब तुम इस मर्यादा तो ना तो लक्ष्मी को रोओगे, ना आपत्तियां देखोगे, ना घर में कभी कलह का डंका बजेगा। स्वर्गों कैसा सुख भोगोगे, स्वर्गों कैसा उजाला मिलेगा। समझो, उस गृहस्थ में सारी मर्यादा की बात रहेगी। समझिए। तो बंधु, स्वयं समझो, क्योंकि इन घरों में किसका वास नहीं हो पा रहा है? कुकुर के देव का वास नहीं है, राक्षसपन नहीं आ पाया, राक्षस नहीं बन पाए। मनुष्य पर्याय में मानव जीवन के अधिकारी बने। मानवता आ गई है, मानवता अधिकार इस घर में है, इस लोगों का वास है। बंधुओं, समझो, मेरी बात अच्छी नहीं लग रही होगी तुम लोगों को। तुम सोचते हो कि ऐसा हो नहीं सकता है, तुम करके देखो, होकर दिख जाएगा। यहाँ की बात एक खाली नहीं जाएगी। जिसको जिस बात पर तुलना उस पर तुल जाए, एक बात खाली नहीं जाएगी। जितनी बात पारस ने पहले की अभी तक पूर्ण होती चली जा रही है, एक भी खाली नहीं जा पाई। कुकुर को देव का वास नहीं है, हजारों में एक हो। यहाँ दीवा दीप अरंद के समक्ष सदाचारी जी भी आते हैं। सदैव हमेशा कल्याण का वास होता है। समझो, भगवान की वाणी वही झेल पाता है जिसकी पवित्रता का अंश होता है, उसका पवित्र पुद्गल होता है, पवित्र भावना होती है। इसलिए मनुष्य के पास वाणी कम रुक पा रही है, सुनने लगा है, इतना अंश आ गया। पहले सुन नहीं पाता था। जब मेरी माड़ी घिरती थी भगवान के द्वारा तो मनुष्य नींद में झकोटे खाता था। जब मैं यहाँ आया भाग जाते थे, इंटरवल हो जाता था।
ऐसे इंटर वाले लोगों को होने वाले तुम्हारे स्थान पर हैं नहीं। पारस ने कहा था इस जिनालय से बहुत दूर दूर से व्यक्ति आएगा और वो लेकर चला जाएगा, यहाँ के गोते खाते रहेंगे। सोचो, बंधुओं, तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य पारस ने दिया। वो पारस ने यहाँ के लोगों को बहुत मनाया, जैसा तुम बच्चे बच्चियों को मनाते हो रास्ते पर नहीं आते, ऐसी पारस ने बहुत मनाया, बार बार मनाया। जैसे बच्चों को घमंड हो जाता है ना, अब तो पापा मनाएंगे ही, बच्चे रूठ जाते हैं, अब तो और मनाएंगे, रोने लगते हैं बाप मताई, तो बच्चे और रूठ जाते हैं, अपनी मनवा लेते हैं। समझो, अपनी मनवा लेते हैं। अब रोने लगे तो अब अपनी मनवा लेंगे। समझो, पारस मना मना कर खूब मनाया। सोचिए, अब पारस मनाए, पद्मावती को बुरा लगा कि मेरे पत्नी कितने मनाते हैं, मैं ऐसा नहीं देख सकती हूँ कि मेरे पति कितना मनाएंगे। पद्मावती ने भी प्रेम कर लिया, सब कुछ कर लिया। मैंने कहा पारस, मनुष्य ऐसे नहीं आता है लाइन पर।